एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास कि मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना आए। एक नंबर तरकीब करूंगा, पानी ला करके दो, दम कर देता हूं, जहां झगड़ा शुरू हो जाए मेरे पानी को घोंट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी का रगड़ा झगड़ा सब खत्म हो गया, क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। ये अगर जबान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। हाथ उठाइए, बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा रखना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न हो ना तू निढाल, अपने शौहर की एतात तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पर्दे के हवाले से पैगाम 3 मिनट में ज़हमत तमाम। ये भी सताए हुए दुआ के लिए दिया है। खैर माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। खैर दोस्तों की मजलिस है, मजाक चल जाएगा, बुरा नहीं मानेगा, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक अंग्रेज बोला शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं है। कहा कि मुसलमान औरत का कसूर क्या? कहा कि जब वो घर में होती है तो कैद होती है, गुलामी में होती है, जब घर से बाहर निकलती है बुरके में जैसे एक मुर्दा लिपटा हुआ होता है, उसी तरह वो कफन में लिपटी हुई होती है। मुझे मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चाकू लेकर के, और अभी तक काली गोरी के धंधे से हम लोग नहीं निकले। खैर माशाल्लाह, ये आखिर में आपके सामने रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हजरत ने चाकू निकाला, नींबू काटा, रस गार करके शरबत बना करके जब पीने लगे तो अंग्रेज से कहा मैं अपना शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। हजरत ने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, जब नींबू कटता है लोग उसको देखते तो मुंह में पानी आ जाता है। हजरत ने मौके का चौका मारा, जब कोई औरत पर्दे से बाहर बाजार आती है तो आवारा लोगों के मुंह में इसी तरह पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। हजरत थानवी बैठे कुर्सी पर, पर्दे के हवाले से मौजू उठाया तो एक जवान खड़ा हो, कहा हुजूर नमाज पर बोलिएगा, ज़कात पर बोलिएगा, मगर पर्दे पर मत। तो हजरत ने कहा वो जवान मेरे सवाल का जवाब दो, 100 रुपए तुम जेब सबसे ऊपर की जेब में रखते हो और 200 का नोट तुम बीच की जेब में रखते हो, 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो, अंडरवियर की जेब में रखते हो। तुम दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू एक बार जाएगी कभी वापिस नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शादी के 4 महीने के बाद बच्चा है, तो औरत ने कहा कि इसका क्या नाम रखा जाए। शौहर से पूछा इसका क्या नाम रखा जाए, तो शौहर ने कहा इसका नाम रख दो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर इसने 4 महीने में मुकम्मल कर दिया। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से
निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। गर हो सके तो सीरत, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। एक पर्ची आई थी, सफेद पर्ची थी, मगर उसमें किस्सा काली गोरी का था। औरत की तालीम के हवाले से इसको मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। यहां आकर के इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, डिस्क ब्रेक मार करके तवज्जो कीजिए, बिल्कुल जलसा निकल चुका मेरे हिस्से का। उम्मीद नहीं थी कि आप इतने ताजा दम होंगे, और ये सच्चाई है कि आपकी प्यास बाकी रहेगी और जलसा खत्म हो जाएगा। और ये सच्चाई है कि जिस जलसे में प्यास बाकी रहे, जलसा खत्म हो जाए, जलसा कामयाब हो जाए। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कामयाब किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दूध पीता बच्चा अगर माँ बाप की गोद में पेशाब करे, बेटा है, कपड़े में पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं लगा है, तो कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी मारा, दो मुट्ठी पानी मारा, तीन मुट्ठी पानी मारा, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक। लेकिन अगर बेटी ने पेशाब किया है, दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब किया है, अब एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब मुकम्मल कपड़ा पाक। पालन हक्कानी ने यहां से एक नुक्ता लिया कि बेटा पेशाब करे माँ बाप की गोद में पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे माँ बाप की गोद में पाक करना मुश्किल। जिस तरह बेटे की पेशाब को पाक करना आसान है, बेटे की तालीम पर मेहनत करना आसान है। जिस तरह बेटी के पेशाब को पाक करने में 4 गुनी मेहनत है, उसी तरह बेटे के मुकाबले में बेटी को तालीम दिलाने में 4 गुनी और मेहनत है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में बेटी है, दूसरी मंजिल में बीवी है, तीसरी मंजिल में माँ है, चौथी मंजिल में सास है। जब आप बेटी को 4 गुनी तालीम देंगे तो यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़कियां, एक काली है, गोरी है। तो काली ने कहा मुझको नौकरी दे दो, गोरी ने कहा मुझको नौकरी दे दो। बादशाह ने सोचा दोनों को बेवकूफ बना दे, कहा कि एक ही सीट खाली है, 2 उम्मीदवार हैं, एक को सीट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, दूसरी नाराज हो जाएगी, इसलिए किसी को नहीं। बादशाह मंतिक से निकालना चाहते थे, लड़कियों ने फलसफे से फंसा दिया। कहा हुजूर इम्तिहान ले लीजिए, जो इम्तिहान में पास कर जाए उसको नौकरी दे दीजिए, जो फेल कर जाए उसको महरूम कर दीजिए। तो बादशाह ने कहा कि तुम गोरी हो, ये साबित करना होगा मैं काली से अच्छी हूँ, उसको नौकरी मिल जाएगी। तुम काली हो, तुमको साबित करना होगा मैं गोरी से अच्छी हूँ, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो गोरी ने कहा है मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत, एक तरफ मोती एक तरफ कोयला है, कोयला से बढ़कर के मोती है। एक तरफ जन्नती है, एक तरफ दोज़खी है। दोज़खी का चेहरा काला है, जन्नती का चेहरा गोरा है। जैसे मैं गोरी हूँ उसी तरह वो गोरे हैं, मुझको फजीलत है। तो काली ने कहा है मुश्क ना फकाली, कीमत में बेशगाली, रूई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत, कस्तूरी रूई से बढ़ कर के है, उसी तरह मैं काली हूँ, सीरत वाली हूँ, वो सूरत वाली है।
आंख की पुतली काली होती है, इसी में नूर होता है। आंख की सफेदी नूर से खाली होती है। जैसे आंख की पुतली को फजीलत है, उसी तरह मुझको फजीलत है। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊं। कागज सफेद है कुरान पाक वाले, तो काली ने कहा और उस पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी ने मिसरा पढ़ा है, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने वजीर से कहा क्या हो रहा? कहा हुजूर पहले तो झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से रगड़ा चल रहा है। कहा क्या करें? कहा बखेड़ा तो आपने ही खड़ा किया है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी ने बड़े प्यार से बादशाह को खिताब किया है, इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सर उठाइए, चांद को देखिए गोरा है, सितारे को देखिए गोरे हैं, सूरज को देखिए गोरा है, उसी तरह मैं गोरी हूं। तो काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। बादशाह का सर चकरा गया, वजीर से पूछा क्या करें? कहा हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिएगा, यहाँ से मुशायरा शुरू हो गया वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है, हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है।